जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इससे पहले जो है सरकार के द्वारा एक अपडेट निकल के आई हुई थी कि बिहार में जो भी ई लाभार्थी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलता है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई विकलांग व्यक्ति है या फिर कोई विधवा महिला है या फिर कोई मान लीजिए वृद्धा व्यक्ति है या फिर कोई महिला है, तो उसको जो है पेंशन यहाँ पे 1100 रुपये दी जा रही है। ठीक है, तो इसका जो जीवन प्रमाणीकरण है ना, उसको लेकर अपडेट आया था। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होते हैं या फिर प्राइवेट जॉब से रिटायर होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पेंशन मिलता है, तो उनका भी जीवन प्रमाणीकरण करना पड़ता है। ठीक है, दोनों का अपडेट यहाँ पे निकल के आया था कि 1 नवंबर से इसका जो जीवन प्रमाणीकरण है ना, उसको यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। बड़ी आसानी से घर बैठे अपना जो जीवन प्रमाणीकरण है ना, उसको कर सकते हैं। इसको लेकर जो है कई सारे कमेंट हमें देखने को मिला। वीडियो के नीचे जो है कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपने कहा था 1 नवंबर से जो भी जीवन प्रमाणीकरण है ना, उसको शुरू कर दिए जाएंगे, तो क्या शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो है कौन सा प्रमाणीकरण करना है। 2 प्रकार के जो है प्रमाणीकरण होता है। पहला प्रमाणीकरण की हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सरकारी जॉब से रिटायर हुए हैं, तो उनका भी केवाईसी होता है। अगर कोई प्राइवेट जॉब से रिटायर हुआ है तो उसका भी पेंशन मिलता है, तो उसका भी केवाईसी यानी कि जीवन प्रमाणीकरण होता है। तो अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो आपको जो है जीवन प्रमाण के पोर्टल के माध्यम से इसका जो केवाईसी है यानी कि जीवन प्रमाणीकरण है, उसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है, बड़ी आसानी यहाँ पे आकर आप एक ऐप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आप साइबर कैफ़े वाले हैं, किसी भी व्यक्ति का करना चाहते हैं, आपके दुकान पे कोई आ रहा है, तो कोई भी सीएससी के लफड़ा नहीं है, आपके पास सीएससी नहीं होनी चाहिए। सिंपल यहाँ से आप चाहें तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल के लिए और नहीं तो अपने विंडोज़ के लिए ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं अपना जो जीवन प्रमाणीकरण है वो करके पैसा कमा सकते हैं। अब इसके लिए हमने जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया हुआ है, जो कि 1 नवंबर से ही नहीं बल्कि 25 अक्टूबर से ही शुरू कर दिए गए थे। मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को बताया भी था कि जो भी रिटायर कर्मी हैं जो कि सरकारी जॉब से या फिर प्राइवेट जॉब से रिटायर हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपना जो जीवन प्रमाणीकरण है ना, वो प्रत्येक साल करवानी पड़ती है। अगर वो नहीं करवाते हैं तो समझिए कि उनको पेंशन नहीं मिलेगा, सरकार उनको मृत मान लेगी। तो उनका जो जीवन प्रमाणीकरण है बड़ी आसानी से ये वाला पोर्टल के माध्यम से ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। कैसे करना होता है, क्या कुछ प्रोसीजर होता है, उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब सर्च करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे सर्च करना है जीवन प्रमाण पत्र लाइव सर्टिफिकेट। तो आपके सामने ये वाला वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कैसे अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है ना, उसको यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, यानी कि बनवा सकते हैं। तो यहाँ से देखकर बना लीजिएगा। दूसरा इसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार से हैं, और बिहार सरकार जो है, जैसे कोई वृद्ध महिला पुरुष है तो उनको पेंशन देती है 1100 रुपये महीना। अगर कोई विधवा महिला है तो उनको पेंशन मिलता है 1100 रुपये महीना। अगर कोई मान लीजिए विकलांग व्यक्ति है तो उसको भी 1100 रुपये पेंशन मिलती है। तो उसका जो केवाईसी होता है यानी कि जीवन प्रमाणीकरण होता है ना, इस पोर्टल के माध्यम से होता है। इसमें पीपीओ नंबर की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आधार नंबर को डालकर उनका जो केवाईसी है वो किया जा सकता है। लेकिन ये वाला में क्या होता है ना कि पीपीओ नंबर आपको देना पड़ता है। तो ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा पीपीओ नंबर क्या होता है, कैसे इनका केवाईसी करना होता है, और किस तरह से इनका जो लाइव सर्टिफिकेट बनाएंगे उसका रिसिप्ट निकाल कर देंगे। लेकिन अभी आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में चुनाव है। बिहार में पहला चरण का जो चुनाव है 6 तारीख को होने वाला है। तो जो अपडेट आया था ना, उसमें कहा गया था कि 1 नवंबर से इसका जो जीवन प्रमाणीकरण है वो शुरू कर दिया जाएगा, ई लाभार्थी वाला और ये वाला। तो ये वाला तो शुरू हो चुका है, 25 अक्टूबर से ही शुरू हो चुका है। अब नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। आपके दुकान पर अगर इस प्रकार कोई व्यक्ति आ रहा है जो कि प्राइवेट या फिर सरकारी जॉब से रिटायर है, उसका जीवन प्रमाणीकरण करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन कोई मान लीजिए सरकारी पेंशन मिलता है, जैसे कि वृद्धावस्था में या फिर विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, तो उनका जो जीवन प्रमाणीकरण है ना, इस पोर्टल के माध्यम से होता है। अब इस पोर्टल पर देखेंगे तो अभी तक इन्होंने लिंक नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बिहार में जो है चुनाव है और चुनाव को लेकर ये सारे काम बंद पड़े हुए हैं। तो 1 नवंबर से शुरू नहीं हुआ है, हो सकता है कि इलेक्शन के बाद ही ये शुरू होगा। 14 नवंबर को आई थिंक काउंटिंग हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि 20 नवंबर से या फिर इस मंथ के एंड में भी शुरू हो सकता है। अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, पेमेंट आपको मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, पेमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जीवन प्रमाणीकरण फेल हो गया है, लेकिन देखेंगे तो उनको पेमेंट यहाँ पे आ रहा है। तो ई लाभार्थी का जो अभी जीवन प्रमाणीकरण है यानी कि ई-KYC है वो शुरू नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि शुरू हो जाएगा तो यहीं पर आपको लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से क्लिक करके CSC के माध्यम से लॉगिन करके जो भी जीवन प्रमाणीकरण है उसको आप कर सकते हैं। सिर्फ आधार नंबर इसमें लगता है। जो भी पेंशन आपके दुकान पे आते हैं ना, जिनको पेंशन मिलता है 1100 रुपये महीना, उनका केवल आधार कार्ड लगता है और इनका ई-KYC हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे CSC लॉगिन का बटन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी ओपन नहीं हो रहा है, CSC के थ्रू ही होने वाला है। तो जैसे ही शुरू होगा वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। बाकी जो रियल अपडेट था, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन था, आपको हमने प्रोवाइड करवा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने कहा था कि 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा, तो इसका तो हो गया है, लेकिन इसका अभी कोई आता पता नहीं है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।